हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस किशोरावस्था का अनुभव हो सकता है। क्या हो सकता है? फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में संतुष्टि की भावना। फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, बचपन में किए गए पापों के प्रति भय का अभाव होना। फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की भावना। एंजाइटी और कंसर्न अबाउट दमसेल्फ, अपने बारे में व्यग्रता या चिंता। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो ये है, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट दमसेल्फ। क्यों है इसका ये आंसर? फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर क्यों है ये, इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस पीरियड। ये जो हमारी किशोर अवस्था की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं? हमारा एडोलेसेंस पीरियड वो कब तक होता है? वो होता है 13 से लेकर 18 ईयर्स तक का जो पीरियड होता है हमारा, वो क्या होता है? वो होता है हमारा किशोरा अवस्था या फिर एडोलसेंस का पीरियड। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अनआइडेंटिफाइड स्टेटस, नॉट अ चाइल्ड नॉट एन एडल्ट। इसका क्या मतलब है? देखिए फ्रेंड्स, इस स्थिति में क्या होता है, जब जो हमारा बच्चा है वो जब टीन एज में होता है, तब ना ही वो अपने आप को बच्चा कंसीडर कर पाता है और ना ही बड़ा कंसीडर कर पाता है। हमने भी ये चीज़ सुनी होगी, बहुत आमतौर पे कह देते हैं कि ये कैसी हरकतें कर रहे हो तुम, ये बच्चों वाली हरकत मत करो। या फिर कोई आप डिसीज़न लेते हैं या कोई बड़ी बात बोलते हैं कि मुझे ये करियर चूज़ नहीं करना, मुझे ये करना है या मुझे ऐसे करना चाहिए, तो अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो जो इतनी बड़ी चीज़ें सोचो, अभी तुम छोटे हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा कन्फ्यूज़न में रहता है कि वो क्या करे। वो बहुत कन्फ्यूज्ड रहता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है। उसके में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं उसकी लाइफ में। ये क्या कौन सी उस स्टेट में रहता है? एडोलसेंस पीरियड में रहता है, बहुत कंफ्यूजन में रहता है कि ना ही वो अपने आप को बच्चा समझ पाता है और ना ही वयस्क समझ पाता है, कि वो इन दोनों के बीच की अवस्था में होता है। इंक्रीज डिसीजन मेकिंग। अब इसमें जैसे कि हमें मालूम ही है, हमारे जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे इसमें होते हैं। हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, किस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूँ, मेरे 12th में क्या मार्क्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या कॉलेज लेना चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रेशर हम पे बिल्डअप हो जाते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए जो हमारे भविष्य के लिए अच्छी हो, कि जिस फील्ड में मैं करियर बनाना चाहता हूँ उसके लिए डिसीज़न सही होगा या नहीं होगा। इस तरीके की बहुत सारी बातें हमारे माइंड में चलती हैं और हम पे बहुत प्रेशर होता है कि हम सही डिसीज़न लें, और बहुत सारे डिसीजंस जो हैं हमें ये लेने पड़ते हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंक्रीज प्रेशर, पीयर्स वर्सेस पेरेंट्स। फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे कि इस ग्रुप में क्या होता है, इस एज में क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं, तो आपके पेरेंट्स की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे। वो चाहते हैं आपको कि आप इंजीनियर बनो, है ना, वो चाहते हैं आप डॉक्टर बनो, आप अपनी लाइफ में अच्छा करो। सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छा करें, नथिंग रॉन्ग इन इट। उसी लेकिन क्या होता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस हम पे हो जाती हैं, फिर वो हमें ये बताते हैं कि भाई इतनी रात को घर से बाहर क्यों हो, तुम नहीं रह सकते। लेकिन आप देखते हो कि आपके और फ्रेंड्स जो हैं वो रात को जाके मस्ती कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। आप चाहते हो कि आप भी उस फ्रेंड्स ग्रुप का पार्ट बनो, आप भी जाके मस्ती करो और आप भी जाके बाहर हैंग आउट्स करो, मूवी देखो। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके घर का वातावरण जो होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं ये चीज़ें तुम्हारे लिए सही नहीं है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन आप चाहते हो कि आप अपने जो आपके पीयर्स होते हैं या जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, इस वक्त उनका ग्रुप आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आप चाहते हो कि आप उनमें शामिल हो, वो आपको एक्सेप्ट करें अपने ग्रुप में, आप उनके साथ जाके मस्ती करो। कि हमें एक एक्सेप्टेंस चाहिए होती है एक ग्रुप में जाके, कि वो उन वाले फ्रेंड्स के साथ हम मस्ती करें, मजाक करें। सारे जितने भी बच्चे होते हैं इस एज ग्रुप के, वो चाहते हैं कि उनके फ्रेंड्स बने, वो एक ग्रुप का पार्ट हो।
तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि हमारे पेरेंट्स और हमारे फ्रेंड्स के बीच में क्या चलता रहता है, एक प्रतियोगिता चलती रहती है। हम उस चीज़ में उलझे रहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स की तरफ जाएं, या फिर जो हमारी उम्र के और बच्चे जब इतनी मस्ती मजाक कर रहे हैं तो हम वो सब चीज़ें करें, कैसे इन दोनों चीज़ों को हम हैंडल करें। तो यहाँ पे प्रेशर बना रहता है। सर्च फॉर सेल्फ प्रिपरेशन, प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। जैसे कि हमें मालूम है इस वक्त हमें भविष्य के लिए तैयार होना पड़ता है कि भाई अभी तक तो पेरेंट्स के ऊपर हम थे, ठीक है, पेरेंट्स हम के ऊपर हम डिपेंडेंट थे, वो सब चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अब हमें अपना फ्यूचर देखना है कि हमें आगे जाके क्या करना है, कौन से कॉलेज में हम एडमिशन लें जिससे कि हमारे करियर में जो ग्रोथ हो वो अच्छी हो, हमारा अच्छे से हम आगे अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ये बहुत क्रूशियल पीरियड होता है हर तरीके से, हर लिहाज से, हर बच्चे के लिए, कि उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि भाई उसे करियर भी देखना है, लेकिन एट द सेम टाइम उसे अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक भी करना है। पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है आपके ऊपर कि भाई आप कुछ करके दिखाइए, आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए तभी आपको कॉलेज मिलेगा। तो इस वाली चीज़ के लिए इस वाली एज में बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, क्योंकि इसी एज के बाद हमारा फ्यूचर कैसा होगा ये डिसाइड होता है कि इस एज में हम जितने अच्छी तरीके से अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, जितने अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे, उतना ही ब्राइट हमारा फ्यूचर रहने के चांसेस होते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। इसमें बहुत टाइम क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, लेकिन आपका बिल्कुल मन नहीं करता कि भाई मैं ये वाली पढ़ाई करूं, या फिर मेरे को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। हम वो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमें एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि मुझे करना क्यों है ये। तो इसमें हम इस वाली एज में ये भी रहता है कि मुझे करना क्या है, मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं कैसा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते होगे इन पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ निकल कर आ रही है कि प्रेशर बहुत रहता है बच्चों के ऊपर अलग अलग तरीके का, चाहे वो फ्रेंड्स को लेकर हो, चाहे वो पेरेंट्स को लेकर हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग को लेकर हो, चाहे अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने की बात हो। तो इसमें क्या रहती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है बच्चों को, बहुत ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं, उनके अंदर इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ उनका अट्रैक्शन रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनसे वो इस वक्त घिरा रहता है। तो इस वक्त बच्चे में क्या होती है, इस वक्त बच्चे में एंजाइटी, कंसर्न अपने फ्यूचर को लेकर, और इतनी सारी चीज़ों को मैं डील कैसे करूं, सबसे ज़्यादा उसको इन सारी चीज़ों की चिंता रहती है। इसलिए ही जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, हम इतनी सारी चिंताओं में हम कैसे करें। तो इस वाले पीरियड में सबसे ज़्यादा क्या होती है, हमारे अपने खुद के बारे में चिंता होती है और व्यग्रता होती है। फ्रेंड्स, ये जी स्टैनली हॉल हैं, ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, और इन्होंने मतलब जो है एडोलसेंस के बारे में बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में कि बताइए कि किसने बोला है कि जो हमारा एडोलसेंस पीरियड है वो स्टॉर्म और स्ट्रेस है, या फिर ही सेड इट वाज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। तो ये कथन किसने कहा है, हु स्टेटेड कि जो हमारा एडोलसेंस पीरियड है वो स्टॉर्म और स्ट्रेस का पीरियड है। तो वो है हमारे जी स्टैनली हॉल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। या बहुत बार ये पूछा जाता है कि बताइए स्ट्रेस और स्टॉर्म की जो अवस्था है वो किसको कहा जाता है। आपको वो दे देगा आपको ऑप्शंस कि बताइए एडोलसेंस को, चाइल्डहुड को, लेटर चाइल्डहुड को, इन्फेंसी को, किसको कहा जाता है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, एडोलसेंस। उसको ही स्टॉर्म और स्ट्रेस का पीरियड कहा जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि इस वक्त इतने सारे हमारे ऊपर प्रेशर होते हैं, इतने सारे हमारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारे अंदर भी चेंजेस हो रहे होते हैं हार्मोनल्स, और हमारे बाहर हमारे वातावरण में भी चेंजेस हो रहे होते हैं। बिकॉज हम अपना स्कूल छोड़ते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, वहाँ हमारा नए फ्रेंड्स बनते हैं, हमारी स्ट्रीम्स कई बार चेंज हो जाती है, हमारे फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। वहाँ जाके आप अलग अलग तरीके के ग्रुप देखते हो, कोई ग्रुप जो है जो सिर्फ शो ऑफ में रहता है, कोई ग्रुप है जो सिर्फ घूमने में रहता है, एक ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडियस बच्चों का है। तो आप अलग अलग ग्रुप का पार्ट हो। यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप किस ग्रुप का पार्ट होते हो, और जिस भी ग्रुप का पार्ट होते हो आप उनकी तरह बनना चाहते हो, उनकी तरह रहना चाहते हो।
तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। ऊपर से आपको अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आपको अच्छे जाके जॉब लग सके। तो यहाँ पे सो मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन एट अ टाइम, इसलिए यहाँ पे इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म और स्ट्रेस की अवस्था। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, पीयर सोशल अप्रूवल इज इम्पेरेटिव, मतलब हम चाहते हैं कि हम किसी ग्रुप का पार्ट बने, कि हमारा जो फ्रेंड्स का ग्रुप है या जो हमारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे हमें एक्सेप्टेंस मिले, वो हमें इम्पोर्टेंस दें। यदि ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा नहीं लगता और फिर वो भी हम पे डिप्रेशन का वो होने लगता है कि यार मुझे क्यों एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, मुझ में क्या कमी है, क्यों मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इतने अच्छे से जेल अप नहीं हो पा रहा हूँ। क्योंकि सारे लोगों को इस वक्त फ्रेंड्स बनाना और उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। फीलिंग्स ऑफ एलियनेशन फ्रॉम पेरेंट्स इज डीप, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक वाद विवाद चलता रहता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, आपको अच्छा करना है, जिसे हम बोलते हैं जनरेशन गैप। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं वो चीज़ें वो नहीं समझ पा रहे हैं। और पेरेंट्स को क्या लगता है कि बच्चे ऐसे करेंगे तो उनका भविष्य खतरे में हो सकता है, वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, उनकी संगति अच्छी नहीं हुई तो यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक वाद विवाद चलता रहता है कि बच्चे सोचते हैं कि भाई पेरेंट्स मुझे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, और पेरेंट्स को लगता है कि भाई बच्चे मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहा है, ऐसे तो वो अपना फ्यूचर खराब कर लेगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किस एज ग्रुप में या किस स्टेज में हमें सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में रहना पसंद करता है, तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी, एडोलेसेंस हो जाएगी। और उसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो वाद विवाद हमारे पेरेंट्स के बीच में होता है या हमारे पेरेंट्स से हम अलगाव महसूस करते हैं, वो भी कौन सी एज में होता है, वो भी हमारी कौन सी एज में होता है, वो भी हमारी एडोलेसेंस की एज में ही होता है, एडोलेसेंस स्टेट में ही होता है कि हम अपने पेरेंट्स से थोड़े थोड़े दूर होने लगते हैं।